हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 हमें कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 lakh 3 lakh एंड रुपीज 2 lakh respectively after taking into account drawing and net profit of rupees 3 lakh. They shared profit in the ratio of 2:1:1. The drawing of partner during the year 2020 and 21 were rupees. फर्स्ट पॉइंट बता रखा है ए विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। सेकंड में है बी विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। और सी पॉइंट में है सी ड्राइंग की जो बता रखी की जो ड्राइंग बता रखी है वो आपको डिफरेंट डेट पे डिफरेंट ड्राइंग है सी की। क्या है फर्स्ट में 2020 को 6,000 रुपीज विड्रॉ करें हैं, 1 अक्टूबर 2020 को 5,000, 31 दिसंबर 2020 को 4,000, 31 मार्च 2021 को 5,000 रुपीज विड्रॉ करें सी ने। इसके बाद आपको बता रखा है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो कि 8% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग जो कि 10% पर एनम पे आपको कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 में। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बच्चे शुरुआत में इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। बच्चे समझते हैं जो 5 लाख 3 लाख और 2 लाख दे रखा है ना, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखा है और इसी पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या चीज अलग बनाती है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो मेंशन है ना कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख, मतलब कि जो आपको 5 लाख 3 लाख और 2 लाख कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एबीसी का, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है किससे ड्राइंग से और किससे नेट प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें। मतलब कि ये जो बैलेंस है ये एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल है ये आपके पास। तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हो, आप उसको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हो। किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो कभी भी इस क्वेश्चन में 5 लाख 3 लाख और 2 लाख को ओपनिंग कैपिटल मत मानिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। जब ओपनिंग कैपिटल पता कर लेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैपिटल भी इजीली पता कर पाएंगे, 8% रेट जो हमें दे रखा है। तो इसके लिए फॉर्मेट बनाइएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल को। इसका क्या फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का? अब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग कैलकुलेट करने का, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दीजिए इसमें ड्राइंग और माइनस कर दीजिए प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन ही है, कितने गिवन है? ए की 5 लाख गिवन है, बी की 3 लाख रुपीज गिवन है और सी की 2 लाख रुपीज गिवन है। इसमें ऐड कीजिए ड्राइंग। अब ड्राइंग कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझिएगा। ए की जो ड्राइंग ए ने जो विड्रॉ करें 10,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं, राइट। 6 एक तो 6 मंथ का 6 + 6 12 होते हैं, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। और यहाँ पे 10,000 रुपीज एक हाफ ईयर के ड्राइंग है तो 2 हाफ ईयर की कितनी होगी? 20,000 होगी। तो एक कॉलम में 20,000 आ जाएगा। तो बी ने कितने विड्रॉ करे हैं? बी ने 10,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यहाँ पे भी हाफ ईयर की बात है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो यहाँ पे भी आप 20,000 मेंशन कीजिएगा। और सी की ड्राइंग के लिए आपको इन सबको प्लस करना पड़ेगा, 6,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000, ये भी 20,000 ही होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ड्राइंग कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि किस तरीके से हम 20,000 ए बी सी के कॉलम में लिख रहे हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके ए के कॉलम में 5,20,000 आएगा, बी के कॉलम में 3,20,000 आएगा और सी के कॉलम में 2,20,000 आएगा। अब आपको लेस करना है प्रॉफिट जो कि कितना गिवन था? 3 लाख रुपीज का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था 2:1:1, मतलब कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके आपको लेस करना है। तो ए के कॉलम में आएगा 1,50,000, बी के कॉलम में 75,000 आएगा और सी के कॉलम में भी 75,000 आएगा। जब आप 3 लाख मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा। 3 लाख मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो ये आपके पास 75,000 आएगा। सेम इसी तरीके से सी के कॉलम में भी 3 लाख मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 75,000 ही आएगा। यहाँ पे आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आएगी ना, ए की ओपनिंग कैपिटल आएगी माइनस करने पे 3,70,000,
बी की ओपनिंग कैपिटल आएगी 2,45,000 और सी की ओपनिंग कैपिटल होगी 1,45,000। अब ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम पे। तो अब आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में। सबसे पहले ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ए की कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल 3,70,000 मल्टीप्लाई 8/100 करेंगे तो ये आपके पास 29,600 आएगा। बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो क्या होगी, पी ने कितनी कैपिटल लगाई थी 2,45,000 मल्टीप्लाई 8/100 कीजिएगा तो 19,600 आएगा। और सी के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 1,45,000 कैपिटल लगाई थी सी ने, मल्टीप्लाई 8/100 करेंगे तो 11,600 होगा। तो ये ए बी सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पता कर ली। अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझेगा। अब यहाँ पे ए की ड्राइंग आपको बता रखी है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है हाफ ईयर। तो देखिए 10,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20,000 ड्राइंग हो जाएगी पूरे साल की। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है आपको, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड की जगह आपको 9 लेना होगा। 9 क्यों लेना होगा, ये मैंने आपको एक टेबल बता रखा है, जिस टेबल को आप देखेंगे यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ में जो आपकी कंडीशन है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ वाला केस आपने लेना है। और यहाँ पे बिगिनिंग की बात हो रही है इसलिए एवरेज पीरियड में आपने 9 लेना है। यहाँ पे एवरेज पीरियड में 9 लिखिएगा। आप वो टेबल देखिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके 1500 आएगा। सेम इसी तरीके से बी में जो बात हो रही है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर हो रही है। अब एंड की बात हो रही है और हाफ ईयर का केस है तो यहाँ पे एवरेज पीरियड की जगह आप क्या लेंगे, आप 3 लेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 कीजिएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो रेट है हमारे पास 10% है और एवरेज पीरियड में हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि एंड की बात हो रही है। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास जो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो 500 रुपीज आएगा। अब आपको सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है। अब सी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मेथड का यूज करना होगा। इस तरीके से टेबल बनाइएगा, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मंथ और प्रोडक्ट। यहाँ पे आप सारी डेट मेंशन कीजिए जिस जिस डेट पे सी ने ड्राइंग को विड्रॉ किया है, कितना कितना अमाउंट लिया है वो मेंशन कीजिए। अब किस तरीके से मंथ कैलकुलेट करेंगे ये समझने वाली बात है। तो 1 मई से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होते हैं, ये आपके 11 मंथ होते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे 6 मंथ होते हैं। 31 दिसंबर से हमारे 31 मार्च तक 3 मंथ होते हैं। और 31 मार्च तक 31 मार्च में कोई मतलब कि इसके बीच में कोई मंथ नहीं आता है तो यहाँ पे जीरो ही मेंशन कीजिएगा। अब प्रोडक्ट कर दीजिए तो 6,000 मल्टीप्लाई 11 करेंगे ये आपके पास 66,000 आएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 30,000 आएगा। 4,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12,000 आएगा। और 5,000 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। अब प्रोडक्ट वाले कॉलम को टोटल कीजिएगा, टोटल करके आएगा 1,08,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10/100। यहाँ पे एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड की जगह जो मेंशन करते हैं वो 1/12 ही मेंशन करते हैं। किस मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड हमने सी की ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेट पे डिफरेंट ड्राइंग विड्रॉ करी है, इसलिए हमने प्रोडक्ट मेथड यूज किया जिसके लिए आपको 1/12 मानना होगा फॉर्मूले में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 900 रुपीज आएगा, मतलब कि सी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो 900 रुपीज होगा। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.